बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये है कोर्स इकनॉमिक्स 0402 कोड है और ये बीए बीकॉम लेवल का कोर्स है और इसकी इम्तिहानी मश्क नंबर 3 का सवाल नंबर 2 जो है वो चल रहा था कंजम्पशन फंक्शन से मुतालिक, है ना। तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था, ये सारा टेबल समझ लिया था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, शेड्यूल और कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद हमने ये ग्राफ भी देख लिया था, ठीक है, कि 45 डिग्री लाइन है, इस पे एक्स और वाई दोनों बराबर होते हैं। किसी भी पॉइंट पे ये जो 45 डिग्री लाइन है, इस पे एक्स और वाई की वैल्यू बराबर होती है। तो ये तो 45 डिग्री लाइन है, इस पर तो जितनी डिस्पोजेबल इनकम है उतनी ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है, ठीक है ना। अब देखें, एक ही पॉइंट है जहाँ की ये क्रॉस कर रहा है हमारा असल कर्व, ये हमारा असल कर्व है, ये है ना। ये देखें, ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमने प्लॉट किया जब ग्राफ पे, तो ये ए बी सी डी इस तरह का हमारा ग्राफ आया, ठीक। तो अब देखें, ये जो पॉइंट है बी, इस पे आके इसने 45 डिग्री लाइन को क्रॉस कर दिया। ये 45 डिग्री लाइन जा रही है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। और यहाँ इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे देखें, ये डिस्पोजेबल इनकम भी 2500 है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 2500 है। देखें, टेबल में भी देख लेते हैं। देखें, डिस्पोजेबल इनकम 2500 और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो वो भी कितना है, 2500। तो ये वाला पॉइंट है, यहाँ के ये दोनों 45 डिग्री लाइन और हमारा कंजम्पशन कर्व आके इस पॉइंट पे क्रॉस करेगा। उसके बाद देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, नहीं, जितनी जैसे जैसे इनकम बढ़ी है, सारी की सारी इनकम जो है वो कंज्यूम नहीं हो रही, वो खर्च नहीं हो रही, बन ये कि सेव हो रहा है फिर उसका कुछ पोर्शन, ठीक। अब हम आते हैं केन्स व्यू, केन्स का नुक्ता नज़र। केन्स एक्सप्रेस द व्यू दैट इफ इनकम रोज बाय अ गिवन एब्सोल्यूट अमाउंट, कंजम्पशन वुड राइज बाय अ स्मॉलर अमाउंट। यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन उससे कम होगी। यानी कुछ अमाउंट जो है, जितनी इनकम बढ़ी है उसमें से कुछ तो इस्तेमाल हो जाएगा, कुछ की लोग खरीदारी कर लेंगे, लेकिन कुछ सेव करेंगे। सारा सारा कंज्यूम नहीं करेंगे, सबकी परचेजिंग नहीं करेंगे, है ना। तो मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि ये जो है, ये क्या होता है, ये MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम, ये हम पढ़ चुके हैं ना। तो मैथमेटिकली हम ये कहेंगे कि ये जो MPC की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के दरमियान रहती है। यानी 1 0 से ज़्यादा और 1 से कम। 1 का मतलब क्या है, 1 का तो मतलब है 100%, 100%, यानी जितनी इनकम थी उतनी कंजम्पशन होगी, उतना ही खर्चा होगा। ऐसा नहीं है, ये 1 से कम रहेगा, ठीक है ना। 0 से ज़्यादा और 1 से कम, MPC की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान रहती है, ठीक है। यानी 100% बंदा जो है वो इनकम जो है वो कंज्यूम नहीं कर लेता, खर्च नहीं कर लेता, बल्कि वो सेव भी करता है, ये मतलब है इसका। देखें यही बात, ये क्या चीज़ है, चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, इसको क्या कहते हैं, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से 0 के दरमियान होगी। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल डिक्लाइन एज इनकम इंक्रीजेस। यानी प्रोपेंसिटी मीन्स कि उसका इंक्लिनेशन, उसकी चाहत खर्च करने की, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, कम होगी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। और हमने टेबल में देख भी लिया था, देखें एक नज़र आपको मैं दिखा देता हूँ टेबल पे। ये देखें, ये है चेंज इन कंजप्शन। देखें, इनकम बढ़ रही है, 500 से इनकम हर मरतबा बढ़ी, और देखें आप कि कंजम्पशन देखें
300 से बढ़ी, फिर 250 से बढ़ी, कम हो रही है, फिर 200 से बढ़ तो रही है लेकिन कम कम हो रही है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ तो रही है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है बढ़ने का। ठीक, यही बताना चाह रहा हूँ। The assumption of diminishing marginal propensity to consume has been a central part of the Keynesian theory. तो ये assumption क्या है? Diminishing marginal propensity, diminish means कम होना, है ना? The MPC marginal propensity यानी खर्च करने की जो चाहत है कि बंदा खर्च करे, वो जो जैसे जैसे इनकम बढ़ी है वो कम हो रही है, ये क्या कहलाएगा? डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये जो है ये केनेजियन थ्योरी का सेंट्रल पार्ट है, केनेजियन का ये उसने इसी पे फोकस किया। अच्छा, अब केन्स के जो लॉ है, केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन, वो क्या है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्टडीज़, यानी केन्स ने जो स्टडीज़ की हैं और द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। अब स्टडी क्या हो रही है कि इनकम और कंजम्पशन का आपस में रिलेशन क्या है, ये स्टडी हो रहा है कि इनकम अगर बढ़ती है तो क्या कंजम्पशन उतनी होती है कम होती है? तो केन्स ने कहा कि नहीं, उतनी होती, कम होती है, वो सेव भी करता है बंदा। लॉर्ड केन्स फॉर्मुलेटेड हिज लॉ ऑफ कंजम्पशन विच कंसिस्ट ऑफ 3 रिलेटेड प्रीपोजिशंस। अच्छा, अब इसकी क्या, इसके 3 क्या पार्ट्स हैं इसके केन्स की? एक है कि व्हेन एग्रीगेट इनकम इंक्रीजेस, जब यानी मजमूई आमदनी किसी भी मुल्क की, कौम की, जब वो बढ़ती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस, बढ़ते हैं, कंजम्पशन भी बढ़ती है, यानी खर्चे भी होते हैं, लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं, बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट देन द इंक्रीज, लेकिन कम कम अमाउंट होती है उसकी निस्बत जितनी इनकम बढ़ी होती है। यानी जितनी इनकम बढ़ी होती है वो सारी की सारी खर्च नहीं हो जाती, बल्कि उस उससे कम अमाउंट जो है वो खर्च होती है, कंजम्पशन उससे कम होती है। अच्छा, फिर व्हेन इनकम increases, the increment of income will be divided into some proportion between spending and, अब अगर ये जो इनकम है वो सारी की सारी कंज्यूम नहीं हो रही तो फिर कहाँ जा रही है? इसका मतलब क्या होगा? वो डिवाइड हो जाएगी, कुछ स्पेंड हो जाएगा, स्पेंडिंग मीन्स कंजम्पशन, कुछ तो हो जाएगा कंजम्पशन में चला जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा, बाकी वो जो अपने बैंक्स में रख लेंगे, सेव कर लेंगे। एज इनकम इंक्रीजेज बोथ कंजम्पशन स्पेंडिंग एंड सेविंग विल इंक्रीज। जैसे इनकम बढ़ेगी तो दोनों चीज़ें ही बढ़ेंगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी और सेविंग भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड दैट एन इंक्रीज इन इनकम विल रिड्यूस आइदर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग। ऐसा नहीं हो सकता कि इनकम बढ़े तो और कंजम्पशन जो है वो कम हो जाए या सेविंग कम हो जाए, दोनों ही बढ़ेंगी। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, किसमें? जो भी इनकम बढ़ेगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ स्पेंडिंग में यानी कंजम्पशन में, और कुछ सेविंग्स हो जाएंगी, कुछ बचत हो जाएगी लोग। This law may be summed up by saying that the marginal propensity to consume is less than 1. Less than 1 का क्या मतलब है? Less than 1 का मतलब है less than 100%। यानी कि जो भी इनकम होती है, इनकम यानी वाई, वो पूरी की पूरी कंज्यूम नहीं होती, बल्कि उसमें से कुछ सेव भी होता है, ये मतलब लेस देन 1 का ये मतलब है। ठीक है, यानी एमपीसी की वैल्यू लेस देन 1 का क्या मतलब? अगर 1 हो तो इसका तो मतलब है कि 100% कंज्यूम हो गया, जो जितनी भी इनकम थी वो सारी की सारी खर्च हो गई। तो लेस देन 1 का मतलब है एमपीसी की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो उसका मतलब है कि जितनी इनकम है वो सारी की सारी कंज्यूम नहीं हुई, बल्कि उसमें से कुछ सेव भी हुए। अच्छा, इसकी एजम्पशंस क्या है इसकी, इस केन्स के लॉ की? केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग एजम्पशन दैट द कंजम्पशन फंक्शन और द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ स्टेबल। यानी ये कंजम्पशन फंक्शन जो है ये एक स्टेबल फंक्शन है, यानी एक एक कोई इनकम है तो उसका उसका उसी हिसाब से उसका कोई प्रोपोर्शन जो है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो कंज्यूम होगा और फिर कुछ सेव हो जाएगा, एक स्टेबल फंक्शन है। दैट द नॉर्मल कंडीशंस प्रिवेल, है ना, यानी कि इकोनॉमी के अंदर कोई इन्फ्लेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस पे है ये भी एज्यूम किया गया है। अगर ऐसा ना हो, अगर इन्फ्लेशन हो तो फिर क्या होगा कि फिर तो ज़ाहिर है वो जो जितनी इनकम होगी तो वो तो सारी की सारी वो कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है प्राइसेस बढ़ी होंगी तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, है ना। तो अजम्पशन ये है कि क्या है, नॉर्मल कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन वगैरह नहीं है। फिर एक अजम्पशन थर्ड, दैट द कंडीशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एग्जिस्ट, यानी
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सरमायादारा निज़ाम जो है वो एग्जिस्ट करता है कि उसमें क्या है कि जो पीपल जो हैं वो लोग जो हैं वो फ्री हैं कि जो वो चीज़ चाहे अपनी जो इनकम जहाँ चाहे खर्च करें, ठीक है ना, जो कुछ कंज्यूम करें। तो एक ये एग्जम्पशन है। और दूसरा ये एक अजम्पशन है केन्स की कि ये जो भी कुछ है ये शॉर्ट शॉर्ट पीरियड के लिए वैलिड है, शॉर्ट पीरियड के लिए वैलिड है। अगर ज़्यादा वक्त गुजरेगा, ज़्यादा पीरियड बढ़ जाएगा, तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं होगी, है ना, फिर चेंजेस आ सकती हैं। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 तक, वो फिर शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं। Also prevail during short period. Thus we say that the shape of the position of the consumption function depends upon entirely on income. इन पर इनकम पे डिपेंड करता है वो कर्व, है ना, जैसे इनकम होगी उसी हिसाब से फिर कंजम्पशन भी होगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कंजम्पशन फंक्शन, कौन से क्या हैं, तफ़ाली सर्फ पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, कौन से फैक्टर्स हैं कि जो कि कंजम्पशन फंक्शन यानी कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं। यानी जब इनकम होती है तो उसमें से जो हम कंज्यूम करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, मफरूज़ी अवामिल, और एक है सब्जेक्टिव फैक्टर्स यानी दाखिलिया मौजूदी अवामिल। अब इनको एक एक करके देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, मफरूज़ी अवामिल। द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन, ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स जो कि कंजम्पशन पे असरअंदाज होते हैं और जिससे जो आपकी कंजम्पशन है, जो अखराजात हैं वो मुतासर होते हैं, वो क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी जो भी इनकम एक इकोनॉमी में जो जो प्रोडक्शन हुई, पूरे साल भर में जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ और उसका नतीजे में लेबर को उसकी सैलरीज मिली, और कैपिटल वाले को उसको उसका इंटरेस्ट मिला, सूद मिला, और बाकी इस तरह से जो है अपना उसने प्रॉफिट कमाया जो बिजनेस ऑनर है। तो जो भी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है ना। अ नेशन विद अ वेरी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर तो ऐसा है कि वो सारा पैसा जो है वो बिजनेसमैन के पास ही जा रहा है और जो नीचे लेबर के पास नहीं आ रहा, तो तो क्या होगा, लो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड अ करस्पॉन्डिंग हाई प्रोपेंसिटी टू सेव। जाहिर है कि वो अगर बड़े लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, अगर ये जो जो भी कुछ इकोनॉमी जो जनरेट कर रही है जो भी इनकम, तो वो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा खर्च नहीं होगा। लेकिन अगर वो उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा जो है वो सोसाइटी के जो पुअर लोग हैं, एमपीसी और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ज़ाहिर, क्यों कि एमपीसी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो भी इनकम हो उसमें से खर्च करने की जो चाहत है, वो चाहत क्या है कि वो जो ज़रा जो जो गरीब है, जो पुअर बंदा है, तो उसकी तो ज़रूरत है इतनी है, उसके बाद जो आएगा वो सेव तो नहीं करेगा, तो उसकी एमपीसी ज़्यादा होगी, है ना, कि जो कुछ आएगा उसकी ज़रूरत है इतनी है, पहले इतना कुछ उसने करना होता है और कहीं पेमेंट्स करनी होती हैं, तो वो तो इनकम अगर अगर इस सोसाइटी के इस तबके की अगर इनकम बढ़ेगी तो उसकी एमपीसी ज़्यादा होगी, अमीरों की बढ़ेगी तो एमपीसी कम होगी, वो सेव ज़्यादा करेंगे। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट, ये भी ये भी एक फैक्टर है कि जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट है, उनकी उनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, कि वो जो कोई जो कंपनी थी, देखें, इनकम रिटेंशन डिविडेंड पेमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट्स आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन फंक्शन। यानी कि जो कंपनीज का जो उन्होंने अपना जो प्रॉफिट कमाया है, अब उसका किस तरह से डिविडेंड देना है, उसको री इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ये सारा कुछ जो है ये भी अफेक्ट करेगा कंजम्पशन को, है ना। ये क्या पॉलिसी है कॉरपोरेट बिजनेस की, बड़ी कंपनियों की और गवर्नमेंट की, इसके हिसाब से भी कंजम्पशन में कमी ज़्यादती हो सकती है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक फैक्टर है। इसमें क्या है कि अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो लोग क्या करेंगे, सूद की शरह ज़्यादा होगी तो लोग बैंकों में ज़्यादा पैसे रखेंगे और खर्च कम करेंगे, है ना। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक फैक्टर है कि जो कि अफेक्ट करता है, जो पे असरअंदाज होता है कंजम्पशन पे। कंजम्पशन इससे फिर कम हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग खर्चा ज़्यादा कर देंगे, ज़रूरत की चीज़ें ले लेंगे इस तरह से। फिर कैपिटल गेंस, नफ़ात सरमाया, windfall gains have practically the same effect as when business expectations are high, है ना। यानी कि ये भी कैपिटल गेंस जो हैं, जो सरमाया जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है
जो लग रहा है और उसमें से और आपको उसमें रिटर्न मिल रहा है, तो जो ज़्यादा मिल रहा है तो ये भी ज़रा आपकी कंजम्पशन पे असर डालेगा। प्राइस एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर कीमतें, अगर आप पता लग रहा है कि यार ये महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी, जैसे आजकल चल रहा है कि कोई उसमें रोक ही नहीं है ना, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो फिर बंदा क्या करेगा, फिर वो चाहेगा कि अभी ज़्यादा कंज्यूम कर ले, अभी ज़रूरत की जितनी चीज़ें लेकर रख सकता है रख ले, है ना। और अगर ये एक्सपेक्टेशन हो फ्यूचर के बारे में कि प्राइसेस नीचे आएंगी, तो बंदा अभी कंजम्पशन नहीं करेगा, पैसा रख लेगा कि चलें जब कीमतें कम होगी तो फिर ज़्यादा परचेजिंग कर लेंगे, जो ज़रूरत की चीज़ें तब ले लेंगे। तो प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है ये भी एक फैक्टर है, प्राइस एक्सपेक्टेशन भी एक फैक्टर है जो कि आपकी कंजम्पशन पे असरअंदाज होता है और उसको अफेक्ट करता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि बंदा अपने पास कैश कितना रखना चाहता है ना। इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि अपने पास पैसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कहना, वो अगर वो अपने पास रख रहा है तो वो ये उसका ये कहलाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। कि नहीं, लोग अपने पास कैश कितना रखना चाह रहे हैं कि ताकि वो ऐसे जब कोई मेडिकल मसला आ जाए, कुछ और कोई ज़रूरत आ जाए, तो वो बच्चों की स्टडीज़ के लिए पेमेंट करनी है, फ़ीसें देनी है वगैरह वगैरह, तो उसके लिए बजाय कि कहीं वो फिक्स कर दे, वो अपने हाथ में पैसा रखना चाहिए। ये कहलाता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो ये भी चीज़ अफेक्ट करेगी कंजम्पशन को, है ना। अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है उसके हिसाब से फिर वो कंजम्पशन पे भी असर आएगा कि वो अभी खर्च नहीं करेगा, रोक के रख देगा कि चलें ये बाद में जो है वो इसको इस तरह से मैं यूज़ करूँगा अपने दूसरे मकासद के लिए ना। फिर हैं सब्जेक्टिव फैक्टर्स, दाखिलिया मौजूदी अवामिल। एक क्या है, द सब्जेक्टिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कंजम्पशन फंक्शन इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या है, एक फैक्टर है सब्जेक्टिव फैक्टर, क्या है, सिक्योरिटी मोटिव, तहफ़्फ़ुज़ के महरक़ात। सिक्योरिटी के हिसाब से भी लोग जो है अपना पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, है ना। तो ज़ाहिर फिर कंजम्पशन कम हो जाएगी। पीपल सेव फेयरली रेगुलरली टू प्रोवाइड फॉर ओल्ड एज सिकनेस, है ना, बीमारियों के लिए, और इस तरह एंड अदर पॉसिबल कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक इंश्योरिटी एंड नीड फैमिली एजुकेशन। ये सब, इन सब चीज़ों के लिए, एजुकेशन वगैरह के लिए, दीगर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंसान के, उसके लिए वो क्या करता है कि कुछ अपना पैसा सेव करके रखता है। तो सिक्योरिटी मोटिव्स के लिए भी पैसा रखा जाएगा, तो ये भी अफेक्ट करेगा कंजम्पशन को, फिर कंजम्पशन कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद आ जाएं, ये कौन सा मोटिव था, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मोटिव का एक और मोटिव है फाइनेंशियल प्रूडेंस, माली दानिशमंदी। ये क्या है, दिस मोटिव इज ऑफ पर्टिकुलर रेलेवेंस टू कॉर्पोरेट एंड अदर बिजनेसेस रेदर देन टू इंडिविजुअल। यानी ये इसका ताल्लुक फाइनेंशियल प्रूडेंस यानी कि माली दानिशमंदी, इसका लोगों से ज़्यादा जो बड़ी कंपनियां हैं उन पर डिपेंड करता है। इट मेनली इन्फ्लुएंसेस द प्रोपेंसिटी टू सेव अनसर्टन। यानी अब ये बिजनेसेस जो हैं, अब ये वो देखते हैं कि अभी कैसे हालात हैं, फ्यूचर में क्या होगा। अगर अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं है तो वो रोक लेंगे पैसा, है ना। तो वो पैसा नहीं खर्च करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर कंजम्पशन जो है वो आपकी वो कम मुतासर होगी, कम हो जाएगी। तो अब ये डिपेंड करता है ना। लेकिन ये जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है, ये ज़्यादा जो है वो कॉरपोरेट और ये जो बड़े बिजनेसेस हैं उसके हिसाब से वो असर होती है, इंडिविजुअल्स का कम है इसके अंदर हिस्सा। उसके बाद आता है डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट, इसलाह व बेहतरी की ख्वाहिश। मोस्ट इंडिविजुअल्स एंड नेशंस लाइक थिंक इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग प्रेजेंट कंसर्न। इसमें ये बता रहा है कि ना, लोग अभी चाहते हैं, अगर फर्ज किया कि कोई ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जिस तरह से डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो लोग फिर ये चाहेंगे कि जी कुछ सेविंग हो, ताकि कुछ जो हम सेव करें और फिर वो पैसा बैंकों में जाए और फिर उससे जो है वो इन्वेस्टमेंट हो, मशीनरी आए, ठीक है, इंडस्ट्री लगे, ठीक है ना। तो इसलाह बेहतरी की ख्वाहिश, तो इस चक्कर के अंदर जो हो सकता है कि कंजम्पशन कम हो जाए, कि कुछ लोग जो अपनी सेविंग्स करें, और वो सेविंग्स जो है वो बैंकों के थ्रू फिर वो जो बिजनेसेस को मिलें, लोन मिलें, और फिर इस तरह से ये इकोनॉमी के अंदर जो है वो एक्टिविटी हो, इंडस्ट्रियाँ लगें, है ना। ज़रा बैंकों से फिर जो है लोन वॉन बिजनेसेस को मिलते हैं, तो वो फिर अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्रियाँ लगाते हैं। माशी अंदाज नज़र, सोशल एटीट्यूड, द डिज़ायर टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन। यानी ये इन चीज़ों से भी जो है ये कंजम्पशन
पे असरअंदाज होती है कि एडवर्टाइजमेंट है, नई इनोवेशन, नई नई प्रोडक्ट्स अगर आप आ रही हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, नए 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 मोबाइल्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या है, अट्रैक्ट करती हैं और लोग फिर इस पे खर्च करते हैं। या ये नहीं, ये जो सोशल एटीट्यूड है ये भी अफेक्ट करता है कंजम्पशन फंक्शन को, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो हैं वो जो जो असरअंदाज हो सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन पे, वो हो गए। और इस तरह से ये सवाल नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया।